सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। ठीक है, और कोटा से बहुत सारा प्रेम। ठीक है, मैं इस समय पर हेलो एवरीवन। आई थिंक जीबी सर कंटिन्यू करेंगे, है ना? जीबी सर मेरे से ज़्यादा अच्छा स्टार्ट करेंगे आई थिंक। तो पहले आप जीबी सर को सुनिए, उसके बाद फिर मैं कुछ बोलूँगा। सबसे पहले तो भाई क्या मैं सभी को विजिबल हो गया होंगे? मतलब मेरे को पहली बार ऐसी लाइनें दिखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को लिटरली अगर देखा जाए तो मुझे पता नहीं है क्यों, क्योंकि हमारे सामने की चैट अभी रुकी हुई है। आई थिंक सभी लोग जो भी इस समय पर यूट्यूब पे लाइव देख रहे होंगे, क्या मैं विजिबल हूं? अगर भाई देवे हाय, हाय देसी कलाकार अरे बड़ा चनाव रख रखा है भाई। रैंडम हेलो सर, क्या बात है साहेब, वाह वाह वेरी गुड। भाई आज अचानक से थोड़ा सा हम लोगों ने वी लव यू बोथ सर, क्या बात है अंश, क्या बात है, क्या बात है। हार्ड वर्क, लव यू सर, यस सर, यस सर, यस सर। हेलो सर असद, मोहम्मद असद बोल रहे हैं, यस सर। ठीक है, आर्ट मैजिक, अरे वेरी गुड, इट्स मी सर। दो चार तो मतलब अब आपकी भी बारी है, बताइए कौन कौन आ गए सबको हाय हेलो। हेलो कनिष्क, हेलो विनय, हेलो तौसीफ, हाँ, अमियू, विनायक। अमेरिकन मैथमेटिक्स क्या है भाई? तेजी से भाग रहे साहेब, साहेब नाम की एक बहुत अच्छी मूवी है, मालूम है? और उसका गाना एक बहुत मेरा फेवरेट गाना हैं। है ना? प्यार बिना चैन। प्यार बिना चैन का रे। हिंदी मूवीज देखते हो? देखा करो। लेकिन ये गाना जरूर सुनता हूँ, मैंने मूवी देखी है चाहे नहीं देखी हो। नहीं नहीं, हिंदी मूवीज से फायदा भी होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ भाई, तो एक्चुअल में सभी लोग बहुत मजे में। आज अचानक से आप में से सभी लोगों को लग रहा होगा इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग अचानक क्यों आ गए। क्योंकि बातचीत चल रही थी, बाहर बैठे थे, बस जाने ही वाले थे घर पे। कई दिनों से बातचीत चल रही थी, आज कुछ ज्यादा गर्म हो गई। ठीक है, तो ऐसा लगा कि यार ये बातें तो जाकर के बतानी चाहिए भाई बच्चों को। और ये क्या बात है? ये बात है कोटा की बात, एक ऐसी बात जिसके बारे में हम लोगों को लगा आज, मतलब हम पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने आप के बारे में बताने आए हैं। ठीक है ना, मतलब हम बताने आए हैं कि एक्चुअल में ये जो आईटी जेई का सिनेरियो है, या जो हम लोग एनआईटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस जेई एडवांस की, उस सिनेरियो के अंदर हम क्या इनपुट डाल रहे हैं और क्या इनपुट डाल सकते हैं। और इनकेस अगर बाय द वे कोई भी स्टूडेंट अगर बाय द वे इस तरह की चिंताओं को लेकर के है कि मेरा मतलब मैं अभी 12th में हूं, मेरे को इतना समझ में, क्योंकि अभी सीजन चालू हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीना होना हो गया ऑलमोस्ट अभी सभी जगह पे। तो हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करें? ठीक है ना, तो इसके बारे में जो बात चल रही थी, तो फिर हम कई दिनों से इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि आखिरकार चीजों को किस तरह से उठाया जाए। तो भाई आज के दिन पे अभी तो थोड़ी शुरुआत जो है पहले एक बार विजय सर से भी हो जाए। ठीक है। तो आज जो है मैं और जीबी सर केवल मैथ्स के बारे में बात करेंगे, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है मैथ्स, मैथ्स कि सर मैथ्स नहीं हो रही है ना? तो कैसे इम्प्रूव करें? तो आज का पूरा जो टॉक है ना, देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है ऑनेस्ट टॉक। तो जो रियल है वही बताऊंगा, जो सेल्फ इम्प्लीमेंटेड है वही बताऊंगा, जिनसे मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है वही बताऊंगा। ठीक है, तो वन बाय वन कैटेगरी वाइज चलेंगे। प्रशांत कह रहे हैं फिजिक्स के बारे में बताइए, तो आप बता दीजिए। देखो देखो, जो जिसके लिए बना है ना, उससे उसके बारे में पूछोगे तभी सही रहेगा, वरना वो ऑनेस्ट टॉक जो है ना, ये हटाना पड़ेगा, मुझे डिसऑनेस्ट करना पड़ जाएगा। राइट? सही बात। तो जो समझ गया ना बात को यार, तो राइट प्लेस पर राइट स्टेप होगा, वही बेनिफिशियल है सबके लिए। तो मैं एक्चुअल में क्या है कि एक तो सबसे पहली बात तो ये कि सर हाउ टू क्लियर बैकलॉग। ठीक है, अच्छा रियल हीरो ऑफ मैथ्स इन फ्रंट ऑफ अस। एक्चुअल में क्या है, आपको मैं सर लगता है कि मेरा भी होगा। ठीक है, अरे भाई क्यों है, अरे मेरा नहीं होगा सर। ये अगर कोई बच्चा आपके सामने इस तरह की बात बोल रहा है तो आपको बताना चाहिए कि आखिरकार क्या क्या कमियां रह गई हैं और कैसे आखिरकार उसको सही करना चाहिए फटाफट से। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले आपके जो सवाल आ रहे हैं ना, आप अपने सवाल को थोड़ी देर के लिए आप रिजर्व कर लो। ठीक है, पहले मैं पॉइंट क्लियर कर दूं और एक बार मैं सारे पॉइंट्स रख दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना। वरना क्या है ना कि जो पर्पस से ये टॉक किया है वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं एड्रेस करूंगा 11th क्लास स्टूडेंट। राइट? तो जो बच्चा वन बाय वन में आऊंगा, पहले मैं 11th, देन 12th, देन ड्रॉपर। ठीक है, तो अभी मैंने कहा ना, अभी आप लोग अपने चैट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लें। ठीक,
और मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर जो भी बातें मैं बताऊंगा अगर तुमने उसको फॉलो किया तो जो तुम अपना बेस्ट कर सकते हो ना तुम वो उसको कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले मैं 11th क्लास के स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि देखो तुम्हारे पास एक तरह से कहा जाए तुम बिगिनिंग स्टेज में हो, तुम्हारे पास पूरे 2 साल है, राइट। तो तुम गलती होने का चांस ही मत आने दो, ठीक। जैसा कि तुम अपने सीनियर से सुनते होगे कि कुछ तुमको 12th के बच्चे सुनने को आएगा कि सर मेरा 11th खराब हो गया, है ना। या तुमको अपने सीनियर्स कुछ मिलेंगे जो 12th में अच्छा नहीं कर पाए, अब वो ड्रॉप ले रहे हैं। तो तुम जो है ना तुम एकदम राइट टाइम पर हो, तुम बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर हो, तो तुम उनकी गलतियों से सीख करके तुम उस चीज को मत आने दो, राइट। तो जो पॉइंट्स है मेरे वो ये कि मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले तो मैथ्स अच्छा अगर किसी को करना है तो वो ये कि एक नंबर 1 होता है कंटेंट, कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है कि क्या वो एक्चुअली जेई का कंटेंट है। सबसे पहले ये एंश्योर करना बहुत जरूरी है। अगर तुमको आईआईटी की तैयारी में जो तुमको पढ़ाया जा रहा है और तुमको बहुत आसानी से सब समझ में आता जा रहा है तो मैं कहूँगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यार आईआईटी की जो तैयारी करते हैं मैंने एक से एक अच्छे बच्चों को देखा है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती है। तो नंबर 1 थिंग कि आपको राइट कंटेंट होना मस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जैसे हम क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं कि हमने अपना मॉड्यूल, हमने अपने जो स्टूडेंट्स को शीट्स प्रोवाइड करते हैं, शीट्स के साथ में हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो कराते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है, जिनको कि तुम अगर आईआईटी भी जाओगे ना तो तुमको वो आईआईटी के लाइब्रेरी में भी वो बुक्स दिखाई देंगी, राइट। प्रिलिप्को, हॉल एंड नाइट, एस.एल. लोनी, जी.एन. बर्मन, ये वो बुक्स हैं जिनसे कि आईआईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही वो बुक्स हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं। इनको करने से मैं कहता हूं कि इससे सब्जेक्ट की रियल फील आती है, ठीक है। तो अदर देन अवर कोचिंग मटेरियल जो हम आपको शीट के फॉर्म में देते हैं और प्रॉपर डिस्कस करते हैं along with लेक्चर, तो एक बार जब लेक्चर हो जाता है तो हम आपको होमवर्क फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देते हैं, ठीक है। तो जिनमें मैंने अपने किताबों के नाम लिए और मैंने अपने शीट का नाम लिया, ठीक है। इसे पूरे ऑनेस्टली करना होगा आपको। ऑनेस्टली करने से क्या मतलब है, खुद को सॉल्व करते हुए अगर तुम सॉल्यूशन देख रहे हो तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी रैंक में फॉल तो आना शुरू हो गया, कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सॉल्यूशन डिपेंडेंट होता हूं, मुझे तो हर सवाल का सॉल्यूशन चाहिए। तो तुम गलत ट्रैक पर हो, तुम्हारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से बिल्ड नहीं हो रहे हैं। तो अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से रिवाइज करो, उन्हीं नोट्स से क्वेश्चन करने का तुमको आइडिया डेफिनेटली बताया गया होगा, ठीक है। तो जो भी होमवर्क तुमको बताया जाता है वो तुम कर सकते हो डिपेंडिंग कि तुमने अपने क्लास के नोट्स को बहुत बढ़िया से देखा है, राइट। नाउ ये एक बार बेस क्लियर हो गया कि सर बेस हो गया, शीट्स हो गए, है ना। उसके बाद जब आपका ईयर एंड होता है ना तब हम लोग इन रिवीजन, तो आपने अगर बुक सुने होंगे ना, जैसे सर ब्लैक बुक है ना, मेरे कुछ 2-3 बुक्स आते हैं और भी हम उनको रिवीजन में अच्छे क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को अदर देन बुक्स, ठीक है। तो वो एक बार जब आपका पूरा मटेरियल गो थ्रू हो जाता है तब हम लोग एट द एंड रिवीजन कराते हैं इन फॉर्म ऑफ बेस्ट प्रॉब्लम्स, राइट। तो जो बच्चे इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, मेरा मानना है कि जिन्होंने ये सारे लेवल्स क्रॉस कर लिए, मेरा मानना है कि वो डेफिनेटली टॉप रैंक जिसे कहते हो ना, जो तुम लोग देखते हो कि सर टॉप 100 रैंक, टॉप 50 रैंक, है ना, वो किसी भी लेवल को अचीव कर पाते हैं, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, मैंने क्या कहा, मैंने कहा केवल कंटेंट की बात की कि ये सोर्स, ये बहुत बढ़िया बात है सर, आपने बहुत सोर्सेज बताया, दैट इज वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अप्रोच। यार जब तुम पढ़ते हो ना तो तुमको जब पढ़ाया जाता है तो तुमको सोचना सिखाना चाहिए कि हाउ टू थिंक। ये मेरे सामने सवाल है तो कैसे मैं इस सवाल को कैसे शुरू करूं, ठीक है। तो वो चीज अगर तुम में डेवलप हो रही है तो इसका मतलब यू आर इन राइट डायरेक्शन। तुम क्वेश्चंस को देख के पहचान पाते हो कि अच्छा इसमें इस तरह से सोचा जाता है ना। तो ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि सर इस सवाल में ये मेथड लगाते हैं, इस सवाल में ये मेथड लगाते हैं। अगर तुम प्रॉब्लम वाइज कैटेगरीज में चल रहे हो तो मतलब अगेन रॉन्ग,
अगर तुमको मैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम बता रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, वो गलत है। एक अप्रोच होती है, एक सब्जेक्ट को समझने का तरीका होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो 11th के बच्चे हैं वो जो है ना, वो डे 1 से इस बात को ध्यान में रखें। अब मैं जीबी सर को बोलूंगा अगर वो 11th के बच्चों को कुछ और अच्छी बातें बताना चाहें। भाई 11th का बच्चा भले किसी भी दुनिया का खड़ा हो, अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको, आप में से कुछ लोग समझदार हैं, इशारे में सारी बातें समझते हैं, अगर आप 11th के किसी भी जगह के बच्चे हैं, माने प्यूमा के बच्चे हैं, और इन केस अगर बाय द वे, क्योंकि अब जैसे जैसे आप 11th में आ गए होंगे ना, तो 11th में आने के साथ साथ आपको एक चीज तो और क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी कि भाई 11th में थोड़ा सा क्या होता है ना, शिथिलता आ जाती है, माने थोड़ा सा एक हल्का सा एक डलनेस आती है। शुरुआत तो देखिए सारे स्टूडेंट, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 13 का हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, धमाकेदार तरीके से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे चैप्टर्स जो होते हैं ना, वो दो गड़बड़ करते हैं। एक तो सर पाइल अप हो जाती है चीजें, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई 2 दिन भी अगर हल्का सा भी, आप हल्के से भी डल हो गए, तो समझ लो आपका गेम ओवर। ये पूरी दुनिया 8 महीने की दुनिया है, 8 महीने की दुनिया है, ठीक है। अलग अलग इस दुनियाओं के भगवान है, हर, है ना, जो, क्योंकि ये 8 महीने की दुनिया है, आपके सबके अपने 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 जो भी, जैसे आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपके अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने पसंदीदा टीचर्स होते हैं जिन्हें आप भगवान के तौर पे मानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर बाय द वे आप किसी भी दुनिया में चल रहे हो, जब आप हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बोला था ना शुरुआत में कि हम अपने बारे में पहली बार बताने आए कि हम एक्चुअल में पहली बार, अब मुझे, हमको ऐसा लगने लगता है कि हमको भी बताना चाहिए। तो आप किसी भी दुनिया में किसी भी लेवल पे खड़े हो, किसी भी लेवल पे खड़े हो, ठीक है ना, एक कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे लगता है बैठता है। क्यों सर, मैं ज्यादा तो नहीं कह गया, ठीक है। तो अगर बाय द वे इन केस अगर आपको 11th में हल्का सा डर लगने लग गया है, आपको 13th में डर लगता है, 13th तो खैर अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन अगर आपको 12th में डर लगने लग गया है, जैसे आपके 2 चैप्टर हो गए हैं, सर मेरे यहाँ तो 3 चैप्टर्स हो गए हैं, और मेरे को पता चल रहा है कि मेरी शीट थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत नहीं हुई है, अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी भी केस में चल रहे हैं, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम लोग देने को तैयार बैठे। और आप में से जिस भी स्टूडेंट को, भले आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, किसी भी कैटेगरी में, इन केस अगर बाय द वे आपको, जैसे आपको लगता है कि सर मैं आई एम डूइंग वेरी ग्रेट इनटू माय 10th एंड मेरा पीछे का बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, मैंने ओलंपियाड लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्लीज विजी सर जो हैं उनके क्वेश्चंस भी लगाएं। अभी उन्होंने 11th के क्वेश्चंस दिए हैं, अगर बाय द वे आप उनके लेक्चर्स वगैरह देखेंगे तो मेरे को लगता है कि शायद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि भाई अगर गॉड लेवल पे कोई चल रहा है बंदा, ठीक है, तो भाई तोड़ू मचा रखा है। मेरे को तो खुद इनके लेक्चर देख के डर लगता है ठीक है, खतरनाक लेवल पे चल रहे होते हैं, मतलब बहुत ही क्लासिक। ये मेरे को, मैं एक्चुअली में क्या ना, बहुत देर से आपके जो पीछे कमेंट आ रहे थे ना, तो अब क्या सर मैं बताऊं आपको, मतलब नहीं करते भी 100, हर 100 में से तकरीबन 25-30 कमेंट जो थे ना, एक ही चीज के बारे में चल रहे थे, वो है ब्लैक बुक। अच्छा, ठीक है ना, ब्लैक बुक कमेंट चल रहा था। तो ब्लैक बुक जो है वो आपको पता है एक्चुअली में क्या है, एक बच्चा ये कह रहा था सर जीवी सर तो कोई किताब ही नहीं बता। अब मैं कैसे बता दूं भाई, किसी ने अगर ब्लैक बुक ही लिख दी हो ठीक है, हालांकि मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो ब्लैक ही नहीं है, येलो भी है, येलो, और पिंक बुक। तो इतनी 3 किताबें सर के पास में पड़ी हैं। उसके बाद क्या बचता है सर, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये 3 किताबें प्लस के अंदर मॉड्यूल कर लो। मैं तो इवन ये भी कहता हूं आपको कि आप तो अगर आप मेरे इशारे समझो तो, ठीक है ना, आप कोई से भी दुनिया के आदमी हो, ठीक है ना, अगर आपकी कोई भी एक्सरसाइज अटक रही है, वो सारी की सारी चीजें एक कंप्लीट सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, 100% हम लोग सॉल्व कर देंगे, 101%, लोअर से लोअर से अपर। मैं पहली बार इस तरह की बातें बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये बात कहीं बोल ही नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार बात बोलनी चाहिए ये वाली, ठीक है, कि अगर आप नीचे से, मतलब मैं आज सर से बात ही कर रहा था, सर वो एक्स एक्सेस वाली बात बता दूं या ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं बताऊं? अरे सर ने मेरे को बहुत टाइट करके रखा है, मैं आपको सच बताता हूं, अंदर आने से पहले बहुत टाइट किया उन्होंने मेरे, देखो ये नहीं बोलोगे, देखो तुम ये नहीं बोलोगे, देखो तुम ये नहीं बोलोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो एक्चुअल में क्या है, आप अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि मैथ्स के बच्चे हैं तो आप समझते होंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो कहीं पे भी चले जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा इंटीजर, नॉन इंटीजर, इरेशनल, रैशनल वगैरह वगैरह सब मिला बुलू करके लास्ट तक आपको, ठीक है ना, हम लोग अपनी तरफ से पूरा फुलफिल कर देंगे, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात 11th की, 11th वाकई में थोड़ा सा फियरफुल होता है, थोड़ा डर लगता है, ठीक है, 11th में हल्का सा डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ना सडनली क्या होता है, एक सर ये क्या करते हैं ना, 10th में आर डी शर्मा पढ़ते हैं, आर डी शर्मा इतनी सी किताब होती है, ठीक है ना,
अब उस सडनली आप उस लेवल से सडनली किस पे आ जाते हैं, 11th में आ जाते हैं। 11th में आपको पता चलता है कि आपके पास में एक कोऑर्डिनेट आ गई, पीएनसी आ गई, और हर सब्जेक्ट पे एक किताब जितना भारी, और उसका भी सिंपल लेवल नहीं है, हायर लेवल तक लेकर के जाना। तो अगर देखा जाए ना, ये एक बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी दुनिया है ऐसा। इस गॉड फॉरबिडन मतलब मेरे को एकदम क्लियर बोलना चाहिए, क्योंकि पीछे हॉनेस्ट टॉक लिखा है, ठीक है ना। तो मुझे साफ बोलना चाहिए कि नहीं साहब, बहुत बड़ी दुनिया है, यहां कमर कस के बैठना पड़ता है, डर लगता है। वही डायलॉग है ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है ना, आईआईटी की जीत है, ठीक है। हाँ, तो बस, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप भले किसी भी दुनिया में पढ़ रहे हो, किसी भी दुनिया मतलब किसी भी दुनिया में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए रखिए, ठीक है। आप वीजी सर से के जो क्वेश्चन है उनको एक के बाद एक लगाए रखिए। आप अगर भाई मेरे जो क्वेश्चन दे रहा हूं उनको लगाए रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से तैयारी करते रहिए, और 100% है, एनआईटी जिंदाबाद, आईआईटी जिंदाबाद, चाहे नीचे की एनआईटी, ऊपर की एनआईटी, टॉप रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक सब हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। और जैसा मैं सर ने नाम लिया कि आरडी शर्मा वॉटेवर, तो देखो यार, इसमें मेरा ये कहना है, बहुत ऑनेस्टली ये बात बोलनी है कि जो तुम जहां पढ़ते हो ना, जहां भी पढ़ते हो XYZ, वहां जो मटेरियल फॉलो किया जाता है, फिर आप अपना दिमाग मत लगाओ यार। आप ना वहां जो चीज कराई जा रही ना, उसको 100% करो। जहां भी आप पढ़ते हो, आप मुझसे पढ़ते हो, जीबी सर से पढ़ते हो, थर्ड प्लेस पर पढ़ते हो, लेकिन करो उनका मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल करो जो प्रॉपर डिस्कस होता है ना। क्योंकि तुम अगर कोई एक कंटेंट करते हो, लेकिन उसका डिस्कशन करने वाला तुमसे कोई नहीं है, तुमको उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर तुम मतलब ऑनेस्टली उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तुम्हारे डाउट्स रिमूव होने चाहिए। तो डाउट कौन रिमूव कर रहा होगा? जो पढ़ा रहा होगा, और जो पढ़ा रहा होगा वो होपफुली जो कंटेंट वो दे रहा है वो उनके डाउट क्लियर करेगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रख लो। आपको जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, आप उसे 100% सॉल्व करो। एक बार अपने टीचर के ऊपर फेथ रख के आप उसको 100% फॉलो करो, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि 11th का नेक्स्ट आई विल कम टू 12th क्लास। अब 12th क्लास के लिए कई बच्चे जो सोचते हैं कि सर मेरा 11th खराब है ना, इसमें से कई लोग इस कंफ्यूजन को लेकर के, जैसे मैं अभी 12th में लिमिट्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं स्ट्रेट लाइन सर्किल मेरा पुअर है, तो मैं इसको कहां से करूं। तो मैंने, आपको पता है मैंने उसको मैसेज क्या किया? मैंने उसको मैसेज किया कि तुमको क्या मेरा दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट हो गया है ना? क्या तुम मेरे क्लास के नोट्स प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो, पूरा रिवाइज कर पा रहे हो? अगर हाँ, अगर ये सारी चीजें तुम कर पा रहे हो, तब तुम मुझसे जो तुमने स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल की बात की है, तब मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज चल रही है, जो अभी मुझे बताया जा रहा है, मेरा उस पर से ध्यान हटके मेरे पीछे की चीजों पर है, तो फिर जो करंट है वो उससे भी तुम जाओगे, सही बात। ठीक है ना। और मैं आपको लिटरली एक बात बता दूं, जो बच्चे इस बात को लेकर वरीड है कि मेरा 11th के टॉपिक से 12th में सफर करेगा, उल्टा है। जब तुम 12th करोगे ना, तो 12th के थ्रू तुम्हारे जो 11th के जो डाउट्स थे ना, जो तुम्हारे कंसेप्ट पुअर कंसेप्ट रह गए थे, वो इंप्रूव करेंगे। मैं यहाँ पे आपकी बात ऐड कर रहा हूं। मैं आपको सच बताता हूँ, आप मेरे कभी भी विसिनिटी में आएंगे ना, कभी भी जैसे मेरे आसपास में आएंगे, मेरे से बातें करेंगे ना इस तरह की, तो मैं आपको हर बच्चे को, सर मैं आपको सच बताता हूँ क्या कहता हूँ। 11th के बाद में एक कॉमन फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में 10th सेट है। 10th तक वो क्या करता है ना, वो हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेता है। लेकिन 11th एक ऐसी दुनिया आ जाती है ना, जहां पे आने के बाद में आईआईटी और एनआईटी के लिए जो कंटेंट मिलता है, उसके सारे क्वेश्चंस उससे नहीं हो पाते, एज वेल एज सबके सॉल्यूशन उसे समझ नहीं आते, तो उसे लगता है कि कुछ चीजें कम रह गई हैं। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जैसे दुनिया को चलाने के लिए 21% ऑक्सीजन इनफ है ना, सिर्फ 21% ऑक्सीजन इनफ है ना, वैसे ही पूरी मैथ्स को समझने के लिए आपसे अगर बाय द वे 100 में से 70 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो भी मैं मानता हूं कि सफिशिएंट है। हाँ, उसके भी ऊपर का टॉपअप करने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा हार्डवर्क की जरूरत पड़ सकती है, तो अब उसके लिए परेशान मत होइए। अच्छा, फिर दूसरे बच्चे वो जो 11th के बाद में ये कहते हैं मेरी 11th खराब हो गया, मेरी 12th में क्या होगा, मैं 11th को लेकर वरीड हूं, ठीक है। मैं उनको बोलता हूं, साफ बोलता हूं, मुंह पर बोलता हूं, एकदम क्लियर। चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। 12th इज लाइक अ फ्रेश एयर। 12th पहली बार ऐसे चैप्टर्स लेकर के आती है जहां से बच्चा ये कहता है कि अरे वाह, समझ में आ गया यार, चैप्टर समझ में आ गया। अच्छा, कई बच्चे पीछे लिख रहे हैं कि सर समझ में सब आता है, क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन समझ में पहली बार आ रहा है बेटा। ये तेरा पहला है जब तूने फंक्शन किया।
अभी तू ITF करेगा, थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा, लिमिट करेगा, प्यार बढ़ जाएगा, और एक बार ऐसा होगा जब तू अंधभक्त बन जाएगा इस मामले में। क्यों सर? बिल्कुल। तो मतलब तुम लोग समझ गए कि सिंपल सी टेंडेंसी होती है मूव ऑन, आगे बढ़ने की। अगर कहीं पर अटक गए तो अटकने का मतलब ये नहीं कि वहां पर स्टॉप कर जाए, वहां स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, यहां पर मेरे को समस्या आई है, चलो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ोगे तो तुमको आगे कभी ना कभी वो जहां पर तुम अटके थे ना उसकी कभी जरूरत पड़ेगी। और पॉसिबली जब तुम वहां उसको अप्लाई करोगे या पीछे जाकर के देख करके रिवाइज करके, क्योंकि देखो जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन का, तो यार ऐसा तो है नहीं ना कि कैलकुलस के किसी चैप्टर में तुमको 100% स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल्स की जरूरत पड़ रही है, तुमको कभी किसी पोर्शन में कुछ पोर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो तुम क्यों नहीं उसको साइमल्टेनियसली जाके क्लियर कर लो। अब सोचो कितना इजी हो गया, पूरा स्ट्रेट लाइन एक साथ रिवाइज नहीं करना पड़ा। सर मुझे स्ट्रेट लाइन में इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन की जरूरत पड़ी है, तो अगर तुमको नहीं आता तो सेम टाइम जाकर के उस चीज को जाके क्लियर कर लो। तो ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स जहां जहां तुम फंसते जाओगे, उन आर्टिकल्स को क्लियर करते जाओगे, तो फिर धीरे से तुमको क्या पता पड़ेगा कि अरे यार ये तो मेरा पूरा 11th रिवाइज हो गया। ठीक है ना। तो मेरे ओपिनियन में जो 12th के बच्चे हैं और जिनको 11th में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपना 12th पर फोकस करें, और 12th में फोकस करने पर जहां जहां उनको 11th के किसी आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है कि सर इसकी वजह से मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो वो जाकर के उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ ले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 12th वाले बच्चों के लिए इतना बात समझ आ गई, राइट। और समय का बिल्कुल ध्यान रख के चलो। ये जो भी जेई का कंटेंट है, देखो इसमें नो कंप्रोमाइज, मैं बिल्कुल बहुत साफ बात बोलूंगा, मैं बिल्कुल बहुत क्लियर बोलूंगा। अगर तुम ये जो मैंने बेसिक किताबों के नाम बोले, शीट मैंने बोली, अगर तुम इन सब को हटा करके तुम सोचते हो कि सर ये सब मुझसे नहीं हो रहा है, चलो मैं इसको हटा देता हूं, मैं कुछ हल्का फुल्का कर लेता हूं, तो तुम हल्का फुल्का नहीं कर रहे हो, तुमने बेसिकली पहले से ही मान लिया है कि मैं IIT के लिए नहीं हूं, मैं NIT के लिए नहीं हूं, मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊंगा। फिर तो ये वाली बात हुई, फिर तो मुझे लगता है कि यार प्रिपरेशन ही हम क्यों कर रहे हैं, है ना। बहुत सही बात है। हाँ, तो ये बात समझे। अब मेरे ख्याल से सब 13 पर चलते हैं, है ना, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे कुछ है। इसमें भी मैं थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी ऐड कर देना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, देखिए खास तौर पे बात चल रही है सभी की, तो मैं मतलब कैटेगरी वाइज 11 12 के साथ साथ एक और कैटेगरी को भी खास तौर पे संबोधित करना चाहता हूँ, वो है गर्ल्स की कैटेगरी। ठीक है ना, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसे उसके बारे में पता तक नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, गर्ल्स लोगों को, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं ना, जिनके घर में कोई गर्ल्स कैंडिडेट IIT की या NIT की तैयारी कर रहा है, उनको सचमुच में नहीं पता कि IIT में उनकी 20% सीट्स रिजर्व है। 20% सीट्स रिजर्व है IIT में। 20% सीट्स रिजर्व होने का मतलब हो सकता है शायद आप यूज सुनो, ठीक है कोई 20% होता होगा, लेकिन 20% एक ऐसा परसेंटेज है ना, जो अगर देखा जाए तो किसी और SC ST कैंडिडेट को भी अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा मास अगर बाय द वे अवेलेबल है। और पता है आपको लोअर के, मैं आपको बताता हूं सर, अभी IIT BHU के लिए आज ही कोई मेरे से बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली। IIT BHU के अंदर इस बार मेटलर्जी जो है, IIT BHU में मेटलर्जी 21,000 पे गई है IIT। अब आप सोचिए 21,000 गर्ल कैंडिडेट की, और बॉयज में कितने पे गई है पता है आपको? 9,500 पे। अब आप सोचो एक लड़की जो 21,000 पे बैठी है, 21,000 रैंक आई, 21,000 पे 56 मार्क्स थे उसके टोटल IIT में, 360 में से। मतलब आप सोचिए, और जिसमें कट ऑफ कितनी थी, मैथ्स की कट ऑफ 5 थी, 5। IIT मैथमेटिक्स की लास्ट ईयर की कट ऑफ 5 थी, 5 नंबर। आप में से कई लोगों जिनको अभी 11th में बैठे हैं, 12th में बैठे हैं ना, जो ये इस तरह की चीजों को सोच के आप, मतलब मैं बोला नहीं था तो फड़फड़ा रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होगा कैसे। 5 नंबर मेरे दोस्त, 5 नंबर। अगर तेने कोई एक चैप्टर भी ढंग से कर लिया ना, एक चैप्टर भी, और सही बैठ गया कि पेपर के अंदर आ गया, तो पेपर 1 पेपर 2 मिला के 5 नंबर मेरे दोस्त आ जाएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे। सोचो, अब अगर भाई देवी इतना शानदार आपके पास में फ्यूचर पड़ा है, आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो तब सोचना ना जब आपको कोई ये सब बता ही नहीं रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रहे हैं, हमने लास्ट ईयर भी बोला था। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों ने अनसुना कर दिया, हाँ हो गया होगा, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं कई बार उनसे, वो एक इशू नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर भाई देव आप जगे हुए हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 8 से 10 महीने का गेम है मेरे दोस्त, सिर्फ 8 से 10 महीने का आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। बहुत सारी ऊंच नीच आएंगी आपकी लाइफ के अंदर, आपको लगेगा कि मेरे से नहीं बन रहे, ये क्वेश्चन मेरे से पूरे नहीं हुए, इसकी शीट पूरी नहीं हुई, बीच के अंदर बैकलॉग आ गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी ना जहां पे आपको लगेगा कि नहीं मैं शायद मिस कर गया। नहीं, आप कभी मिस नहीं कर रहे। ये पूरा गेम, सर ने बोला ना, कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आपसे कोई भी चीज कहीं पे भी मिस हो जाती है, वापस आ जाओ गेम में,
आप गेम में वापस आओ। अगर बाय द वे कोई चीज छूट गई है, पूरा पूरा चैप्टर छूट गया, लीव दैट चैप्टर देयर। उसकी जगह आप नए चैप्टर में जहां आपका टीचर पढ़ा रहा है, आप उस टीचर से पढ़िए। और भाई अगर बाय द वे हमारी बात की जाए तो मैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर के, मैं तो दुनिया को भी बोलता हूं कि है ना, हम इंश्योरेंस की तरह से हैं। आप दुनिया में किसी भी जगह पे खड़े हैं, मतलब आईटी की दुनिया में कहीं पे भी खड़े हैं, एनआईटी की दुनिया में कहीं भी खड़े हैं, माने आप कहीं भी खड़े हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, हाँ, वी आर लाइक एन इंश्योरेंस। ठीक है, जब आपकी तकलीफें बढ़ती है ना, तो आप हमारे को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, और जिसके अंदर अगर बाय द वे आपके पास में अगर हमारा मटेरियल है, तो वो क्वेश्चन करने के बाद में आपका वापस से वो चीज वापस ट्रैक पे आ सकती है। ठीक है ना, तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज लाइक एन इंश्योरेंस। कभी कभी जब आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, हो सकता है किसी दिन आपका ऑफलाइन के अंदर आपका थोड़ा सा मूड इधर उधर डिस्टर्ब हो, ठीक है, तो आप हमारे पास में आप आकर के जब पढ़ते हैं, पता चलता है 3 लेक्चर के अंदर अरे सर ये तो क्लियर हो गया। तो ये चीजें वो हैं जो जिनके ऊपर मुझे लगा था कि आज हम बात करते हैं, इसीलिए ये जो लिखा ना पीछे कॉर्नरस्टोन, बेसिकली यही था। ठीक है, अब देखो बैकलॉग कैसे करें सर, अभी से ही चालू है। बैकलॉग तुम्हारे क्वेश्चंस पर मैं आना चाहता हूं एक्चुअली, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार एक साथ लेता है ना। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करके फिर मैं ड्रॉपर पर आता हूं, ठीक है। तो सुनकर के अजीब लगेगा बैकलॉग कैसे क्लियर करें, है ना, तुमको बहुत अजीब सा आंसर देने वाला हूं। ना क्लियर करें, बैकलॉग क्लियर ना करें, ठीक है। तो बैकलॉग ना क्लियर करें, बैकलॉग के बजाय आप जो करंट है ना उसे करें। मैंने अभी ये बात बोली थी कि जो करंट चल रहा है उसे ना छोड़ें। हाँ, अगर आपके पास स्पेयर टाइम बचता है कि सर मेरा होमवर्क सब कंप्लीट है, आपके नोट्स कंप्लीटली रिवाइज्ड हैं, समय बच रहा है ना, तब आप थोड़ा समय अपने बैकलॉग के लिए ले सकते हैं। और अगर कोई सिस्टमैटिक होना चाहता है कि सर मैं एवरी वीक थोड़ा थोड़ा अपना बैकलॉग करना चाहता हूं रिमूव, वरना कब खत्म होगा, तो वो एक सिस्टमैटिक क्यों ना बना ले कि मैं संडे को या व्हाटएवर वीकडे जो तुमको दिन समझ में आए, वो कुछ घंटे रिजर्व कर ले कि यार मैं 2 घंटे रखूंगा अपने बैकलॉग क्लियरिंग के लिए, और बाकी का समय मेरा जो रनिंग है वो पूरा समय उसको जाएगा, लेकिन हफ्ते में 2 घंटे मैं जो है ना वो बैकलॉग को दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारा रनिंग वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो 2 घंटे भी मत देना, राइट। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैकलॉग रिमूव किया जा सकता है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। ओके चलो भाई, तो अब ड्रॉपर की बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर। बैकलॉग को लेकर के एक बात और बोल देता हूं। मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करवाना चाहूंगा कि आप बैकलॉग से क्या समझते हैं। बैकलॉग का मतलब होता है एक तो आपका पूरा चैप्टर ही नहीं हुआ। पूरा चैप्टर कैसे नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। आप लगातार क्या 4 हफ्ते तक किसी उससे गायब रहे या 3 हफ्ते तक गायब रहे, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि आप, ऐसा हो सकता था कि आप कोई एक दिन मिस कर गए क्लास को। जब आप एक दिन मिस कर गए तो उसके बाद में आपने उसको संभालने की सोची, तो पता चला आपसे आगे की चीजें लड़खड़ाती चली गई। और ये अक्सर होता है, और ये होगा भी आपके सबके साथ, चाहे आप 11th में करें, चाहे 12th में, चाहे 13th में। मेरा मत हो सकता है सर डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, आपको छोड़ना आना चाहिए उस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे उसको छोड़ना आना चाहिए। आपको हमेशा करंट में जीना है, करंट में। अगर आप करंट में नहीं जिए तो आपका बैकलॉग और बढ़ेगा। आप लिख के रख लो, आपसे लास्ट में सिचुएशन ये हो जाएगी, आप पूरा चैप्टर छोड़ के उठोगे, क्योंकि आपसे कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। ये हो जाता है, ये होता है। इसको लेके इतना ज्यादा सरदर्द ना बनाए, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको मैं बड़ा आपको चमत्कारी आंकड़ा दे रहा हूं सर, कि एनआईटी में जो पिछले साल का जो 2022 का जो पेपर था, ठीक है ना, उसमें सिर्फ 22% चैप्टर से ही क्वेश्चंस आए थे। ये सुना है आपने? 22% चैप्टर से क्वेश्चंस आना बताता है कि यू हैव टू कवर अप ओनली 50% ऑफ द चैप्टर्स। इसका मतलब ये कि किसी किसी चैप्टर्स में अगर आपका बैकलॉग रह भी जाता है तो उसको लेकर के आप इतनी एडमेंसी मत दिखाइए। मैंने कहा ना, ये गेम बहुत ही ज्यादा सधे हुए लोगों का गेम है। ये आपको अच्छे लोगों से सुनना और समझना पड़ेगा। हर दूसरा आदमी अगर आपको राय दे रहा है तो यहां थोड़ा सा आपको चुनाव करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को एक ऐसे आदमी से राय लेनी चाहिए जो इसमें सबसे ज्यादा समय बिता चुका है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि 2 डिफरेंट पर्सन 2 डिफरेंट बिल्कुल उल्टी राय दें, लेकिन आपकी इच्छा है आप किससे ज्यादा टच में है, आपका जिसे टच है आप उसकी राय मानिए। लेकिन फिर बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि आपको हर दूसरे आदमी की राय से ज्यादा अच्छा कि आप किसी सदे हुए आदमी से राय लें। अब आप बता रहे थे सर। हाँ, तो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बात करते हैं। आई थिंक ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो है वो सबसे पहले तो ये बात को समझ लें,
वो आज से अपनी डेट कैलकुलेट कर ले कि सर मैं इस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट पर को अपने रिकॉर्ड पे रख लें कि अराउंड जनवरी, है ना, कि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो दिसंबर एंड तक बेसिकली तुम्हारे पास समय है। अब दिसंबर एंड तक क्या है ना, तो देखो जितना मेंस को मैथ्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा, हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे, हम जनरल बात नहीं करेंगे। अब तुमने मेंस का एग्जाम दे दिया, तुमने अपना स्कोर भी देख लिया होगा कि सर मैथ्स में मेरे 50 आए लेकिन 99 परसेंटाइल, है ना, और वहीं दूसरे सब्जेक्ट में 70 आए लेकिन मैथ्स से कम परसेंटाइल। नंबर कहीं ज्यादा, परसेंटाइल कहीं कम, परसेंटाइल कहीं कम। सर आपको ध्यान रखूं, पता है कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे जिनके 16 नंबर के क्वेश्चन करे हुए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन सही हुए हैं, 98% आए हैं। तो इस तरह का माहौल है। और क्या हो रहा है, मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से जो सुना है वो ये कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट तो हम 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर लेते हैं और मैथ्स अकेला 1.5 घंटे में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल समझ में आ रहा है कि उस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है। और अब तुम सोचो कि मैं हल्की हल्की प्रिपरेशन करके एग्जाम दे दूंगा और मेंस निकाल दूंगा, मेंस में अच्छी परसेंटाइल ले आऊंगा, टॉप एनआईटी चला जाऊंगा, तो क्या मैं अपने आप से चीटिंग नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा हूं? ठीक है, तो देखो ये जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं ना, ये सब कुछ सोच करके किए जाते हैं। वो इस बात को दिमाग के में रख के बनाए जाते हैं कि हमको किस तरह का स्टूडेंट चाहिए जो हमारे अंदर की पढ़ाई को बर्दाश्त कर सके, जो उसमें अच्छा कर सके, एक अच्छा इंजीनियर बन सके। और मैथ्स की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी अगर तुम सुनोगे तो तुमको पता पड़ेगा कि यार जो टॉप कंपनीज आईआईटीज में रिक्रूटमेंट पर आती हैं उसमें कई कंपनीज फाइनेंस कंपनीज हैं, है ना, जो कि मैथ्स पूछते हैं। तो दिन ब दिन मैथ्स का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो तुम आज मैथ्स नहीं पढ़ोगे, तुमको आगे जा करके जब तुम जॉब की तैयारी करोगे तब तुमको लगेगा कि, और तब तुम क्या सोचोगे, काश मैंने जेईई के टाइम में इसे अच्छे से किया होता, है ना। तो वो काश का वेट ना करें। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि देखो हल्की फुल्की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, करना तो यही पड़ेगा जो बताया जा रहा है, आपको शीट्स करनी पड़ेंगी। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, देखो होता है ऐसा बहुत कि वाकई में हमारी शीट से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक गलत है। एक एग्जाम में अगर मैं कहूं कि मेरे 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 कराए हुए क्वेश्चन 70% आते हैं तो मैं गलत कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं। ये सर कभी कभी आपको बोलना पड़ता है सर, मेरे हिसाब से कभी कभी तो बोलना पड़ता है। तो देखो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि मेरे शीट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर तुमने शीट्स के क्वेश्चन जो भी हम होमवर्क देते हैं ना, अगर तुमने ऑनेस्टली उसको पूरा किया तो तुमको एग्जाम में किसी तरह का चैलेंज आएगा, तुम भी उस कैटेगरी पे हो गए कि सर मेरे से तो 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा तभी होगा जब तुमने गारंटी अपनी तैयारी में कंप्रोमाइज किया हो कि पढ़ तो रहे थे, होमवर्क डिस्कस हो रहा था, लेकिन तब मैं आपका होमवर्क नहीं करता था क्योंकि आपके होमवर्क में चैलेंजेस आते थे, तो मैं उसको छोड़ के मैं कुछ और कर लेता था कि चलो ये हल्की किताब है इसको कर लेते हैं, और फिर पता पड़ा कि वो जो हल्का हल्का होमवर्क किया हमने उससे एग्जाम में कुछ भला नहीं हुआ, है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स अपना जो है अपना टाइम बहुत प्रीशियस है, तो तुमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात की है, सबसे पहली बात कि सिलेबस आपका जून से लेकर के दिसंबर एंड तक खत्म कराने के लिए तुमको भी वन टाइम एक ही बार में टॉपिक को समझना है, और तुमको जो पढ़ाने वाला टीचर है ना उसका भी फ्लुएंट होना बहुत जरूरी है ना, कि सर उनमें भी तेजी होनी चाहिए, राइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, एक सीन ये देखो, मैंने सर आपकी बात लिख दी है, डिफिकल्टी लेवल वाकई मैथ्स का ज्यादा है, कम क्वेश्चंस में हमारे पास में ज्यादा परसेंटाइल होता है। दूसरी बात भी मैं लिख देता हूं साफ साफ, ठीक है, आपको इसमें चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन हमको ज्यादा टाइम की जरूरत है। मैथ्स का पेपर करने के दौरान हमको ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। आप मान के चलिए कि अगर आपके पास में 3 घंटे का पेपर है ना, तो हर 1.5 घंटा सिर्फ अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो मैथ्स के 15 से 20 क्वेश्चन करने में लग जाते हैं।
ये भी मैं आपको ऐसा 15-20 भी बहुत ज्यादा थ्रो कर रहा हूं। 15 क्वेश्चंस करने के लिए एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम मैं 6 to 7 मिनट मान के चलता हूं, तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से 90 मिनट्स चाहिए। ये एवरेज स्टूडेंट्स की बात चल रही है। एवरेज स्टूडेंट माने समवेयर जो जिसका एनआईटी के अंदर 10,000 से और 15,000 के बीच की रैंक चल रही है, उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है ना? तो आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन कराने के लिए 1.5 घंटा हमें चाहिए, तो फिर 1.5 घंटे में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों निपटानी पड़ेगी। तो आपके लिए उल्टा उधर भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है, गेम बड़ा अजीब सा इक्विलिब्रियम का गेम है ये, कि आपको इधर ज्यादा समय देना है, क्वेश्चन इधर कम बनेंगे लेकिन परसेंटाइल अप रहेगी। ये हमको समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है। और जैसा मैथ्स के लिए सर बता रहे हैं कि अब इस समय कंपनी जो है वो मैथ्स में ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है? तो और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अचीवेबल नहीं है। हाँ। है ना? ये अचीवेबल नहीं है। मैंने बस आपसे क्या कहा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, आपको बताया सब जाएगा, एक एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड है कि यार एक बार बताया गया ना, उसको एक बार में ही क्लियर करो। आपको अब वो रिपीटिशन, आपके पास गलती करने का अब समय नहीं है कि आफ्टर 2 मंथ्स में कहूं कि सर मेरा बैकलॉग है, तो यार 3 और महीने बाद तो एग्जाम है ना? तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम बहुत सिस्टमैटिकली करें, और जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैथ्स में 50% एंड अबव पर बहुत अच्छी परसेंटाइल बन रही है, बहुत अच्छी। तो ऐसा भी नहीं है कि सर अगर जरा सा एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक वीक रह गया तो उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ जाएगा। यार तुम तब भी 99.9 परसेंटाइल मैथ्स में ला सकते हो, अगर कुछ एक चैप्टर्स जो तुमको बहुत भारी लग रहे हैं ना, जो तुमको लग रहा है कि इसमें मेरे को कुछ ज्यादा ही चैलेंज है, तो अगर मैं उसको साइड करके बाकी को बहुत अच्छा कर लूँ ना, तो भी एक बहुत अच्छी परसेंटाइल ला जा सकती है। और केवल मेंस की मैं बात नहीं करूंगा, मैं एडवांस की बात करूंगा। एडवांस में तो और भी आसान है ना? एडवांस में तो आप 200 प्लस पर तो एक इस तरह के आईआईटी में चले जाओगे जहां पर कि आप 99.9 परसेंटाइल अबव का एनआईटी ड्रॉप कर दोगे। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछली बार आईआईटी बॉम्बे का लास्ट मार्क्स जो था ना 156 था, 156 आउट ऑफ 360। इससे आपको पता चल जाएगा कि बंदा जो है कम से कम 200 नंबर पीछे आ गया। मतलब 204 का ही तो डिफरेंस है। मतलब 50% से भी कम के अंदर अगर बाय द वे आपको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, मतलब इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात बता रहा हूं, तो आप यहां से समझ जाओ। वो बच्चे जो ये कहते हैं मेरे को आईआईटी बॉम्बे चाहिए, उसके लिए ड्रीम इतना कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। बस आपको सद के चलना है। जिस टीचर ने जो काम दे दिया, मान लीजिए जैसे मैंने कुछ काम दे दिया, तो आपको टाइम पे करना है, कोशिश करनी है कि टाइम पे हो जाए। दूसरी बात ये कि वीजी सर ने काम दिया तो टाइम पे हो जाए। भले आपको टफ लग रहा है तो आपको फाइट का लेवल होना चाहिए, फाइटिंग का लेवल होना चाहिए। और जैसा अगर तुमको टफ लग रहा है ना, तो स्किप करते हुए किया करो, ठीक है? क्वेश्चन में अटका मत रहा करो। वो टेंडेंसी मूव ऑन की हमेशा मेंटेन करो। ट्राई करो कि होमवर्क अटेम्प्टेड हो, बना नहीं बना डजेंट मैटर, लेकिन मैंने ट्राई किया था। तो ट्राई करके जाओगे, सॉल्यूशन सुनोगे, डिस्कशन देखोगे तो फायदा होगा। लेकिन अगर बगैर अटेम्प्ट के चले जाओगे तो क्लास अटेंड करना वेस्ट है, राइट? ना मैं काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी देख रहा था, तो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, फटाफट से बताना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब इनकी तरफ से, है ना? पहली चीज कि सर अगर मैंने अभी ज्वाइन करा है, जैसे एक स्टूडेंट बार बार लिख रहा है सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, क्या अभी आगे क्या प्रोस्पेक्टस है अपने लिए? आपका क्या व्यू है? भाई तुमने जहां से ज्वाइन किया है, तो तुम देखो कि डेफिनेटली जो चैप्टर अगर चल रहा है तो उसका मिड में तुमको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन नए चैप्टर में नहीं आएगा। नए चैप्टर से तुम कवर अप करना शुरू कर दोगे, और फिर तुम धीरे धीरे करके जो तुम्हारा चैप्टर छूटा है, कोई भी चैप्टर, ठीक है, तो उसको स्लोली तुम बैकलॉग रिमूव करो। और क्या मैं इसे कहते मेरी राय बताऊं क्या? मेरी राय बड़ी खतरनाक है सर। ये बच्चे जो ये पूछ रहे हैं ना, ये आज के जमाने के बच्चे, ये 2x पे पूरा समझते हैं। अच्छा। ये चुटकियों के अंदर चैप्टर खत्म करते हैं। बताया आपको 7 से 8 घंटे बैठेंगे और कम से कम 10 से 12 घंटे का मटेरियल साफ कर आते हैं। ठीक है? तो अगर भाई ऐसे हो तो यार तुम हमसे पूछ भी क्यों रहे हो? मेरे को तो यही अजीब लग रहा है। ठीक है? मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को 8-8 घंटे के अंदर पूरा पूरा चैप्टर सलटाते हुए। इसमें बस मैं एक ही चीज ऐड करूंगा। सर ने कहा कि लेक्चर देखना है, लेक्चर देखना, सर ने बहुत अच्छा बोला। बस तुम ये करना, क्योंकि तुम होमवर्क पूरा नहीं कर पाओगे, होमवर्क नहीं कर पाओगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हर आर्टिकल के, कि अगर जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी रेगुलर, उन्होंने अगर 50 किए हैं, है ना, तो तुम 5 करो, लेकिन
थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, वो भले ही बहुत ही थोड़े हों। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपका लेक्चर सालंकित मैं देखता हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ठीक है, आसपास से देखना चाहिए भाई ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अपने लेक्चर की शुरुआत हमेशा डीपीपी डिस्कशन से करते हैं, और एक डीपीपी में कम से कम 16-17 क्वेश्चन तो हो जाते हैं ना, और उसके बाद में आप तकरीबन नहीं करते 5-6 चैप्टर और क्वेश्चन मिलाकर के एक लेक्चर में 20-22 क्वेश्चन तो मिनिमम करवाते हो, मिनिमम, ठीक है ना। आप सेम बात आप चाहो तो मेरे लेक्चर में देख सकते हो, भले मैं डीपीपी का डिस्कशन करूं नहीं करूं, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो जितने ज्यादा से ज्यादा दे सके ना लेक्चर के दौरान वो कर ले। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो 200 क्वेश्चंस ओवरऑल किसी भी चैप्टर में देख चुका है और फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो मेंटली संकट में, संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, वो आप पिनेकल नहीं मिलेगा, पिनेकल के लिए तो फाइट मारनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन फटाफट फटाफट उठा लेते हैं सर, ठीक है ना। जीबी सर और वीजी सर की शीट लगा लें, हाँ बिल्कुल लगा लीजिए। दूसरा सर हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं यार सॉरी प्लीज, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, हार्ड कॉपी नहीं है अभी हमारे पास में, हमने इस तरह का फैसिलिटेट नहीं किया है क्योंकि हमारा पूरा फोकस प्यूमा पर है, समझ रहे हो आप, हमारा पूरा फोकस इस पे है, प्यूमा पर, ठीक है। क्योंकि हमारे मेरी जानकारी में, क्योंकि हम सब कोटा में है ना भाई, कोटा में आपके पास में सारे के सारे स्टूडेंट मिलेंगे हर इंस्टीट्यूट के, और जब सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे मिलेंगे तो आपसे हर इंस्टीट्यूट के बच्चा अलग अलग तरह की शीट की बात करेगा, और मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, भाई तुम किसी भी जगह कहो क्वेश्चन सारे सेम है, हो सकता है तुमको अलग लग रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है बोर्ड्स की तैयारी, बोर्ड्स के लिए जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए ना, आप हमारा होमवर्क कर चुके हो, तो आप उसके बाद आप एक काम करना, एक कॉन्फिडेंस के लिए, वैसे तो मेरा मानना है कि आपको बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं भी करोगे, सीधा आप एग्जाम के पास में जब डेट पास होंगी तब आप करो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक कॉन्फिडेंस चाहते हो तो आप डायरेक्टली मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की जो बेस्ट एक्सरसाइज है ना, टफेस्ट प्रॉब्लम, आप सीधे उस पर जाना और उसके क्वेश्चन देखना कि वो आपसे किस स्पीड से बन रहा है। सर ये प्यूमा क्या है ठीक है ना। तो बोर्ड्स की तैयारी के लिए आप खुद से, जब हमारा कंटेंट हो जाएगा ना तो उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस उसमें एक छोटी सी बात एक ऐड ऑन और करूंगा कि थोड़ा एनसीईआरटी के ना सॉल्ड एग्जांपल्स से स्टेप्स लिखना आपको सीखना है, क्योंकि वो बोर्ड में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। क्या कोई बच्चा बाकी हमारे को सबका हमारा मार्गदर्शन करेगा कि ये क्या है, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कोई अगर बाय द वे, क्योंकि इतनी सारी चैट चल रही है हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे, तो जरा बता दो भाई एक दूसरे को कि आखिरकार ये क्या लिखा है, प्यूमा क्या है ये। बस मैं आपको हिंट करता हूं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो मेजरली चल रहे हैं उन वही है, ठीक है। तो ठीक है मेरे को बहुत टाइट कर रखते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये बिल्कुल गवेश अपने को बोलना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा खैर, अगर देखा जाए तो सर जेई एडवांस की तैयारी, आप ठीक है, आप चिंता मत करो, अब देखो सिंगेज करें कि नहीं करें, ठीक है। अभी बात कही और तुमने इतनी जल्दी मिस कर दी, और मैंने क्या कहा था कि तुमको अब गलती का तुम्हारे पास समय नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अभी इस पॉइंट को मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो मटेरियल तुम्हारे टीचर जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो करो, क्योंकि उसका डिस्कशन तुम्हारे साथ प्रॉपर हो रहा है। तो आप जिस भी टीचर्स पढ़ रहे हो वो जो भी कंटेंट दे रहे हैं आप उसे करो, उसे करने के बाद अगर तुम्हारे पास समय तो यू आर फ्री, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जहां पढ़ रहे हो ना वहां का मटेरियल 100% करो। देखिए एक्चुअली में सही बात बोल रहे हैं, अगर देखा जाए ना तो मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि आपका दिन बहुत बड़ा होता है, लेकिन सबका दिन 24 घंटे का ही होता है, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि कोचिंग के अंदर अगर बाय द वे आप ऑफलाइन कोचिंग में है तो आप मान के चलिए 8 घंटे तो आपको बिताने ही पड़ेंगे, और डेफिनेटली आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होते हैं ना, जिस भी टीचर में पढ़ रहे होते हैं तो आप उसका तो काम करना ही पड़ता है भाई। देखिए उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप उससे बाहर आए, लेकिन इन केस अगर बाय द वे आप अगर बाय द वे हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जितने क्वेश्चंस हम लोग अपनी शीट्स में देते हैं दे आर सफिशिएंट इनफ, सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट इनफ, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होने वाला, आप चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा सेकंड ड्रॉप लें कि नहीं ले, तो मैं यहाँ पे भी क्लियर कर दूं कि बच्चा देख यार फर्स्ट ड्रॉप तक तो ठीक है, लेकिन सेकंड ड्रॉप का मतलब होता है हमको आईआईटी जेई आईआईटी और एनआईटी का नशा है, नहीं प्लीज मत लीजिए, मत लीजिए, प्लीज मत लीजिए, ठीक है। आपको किसी ना किसी अच्छे कॉलेजेस में जो भी आपके पास में अवेलेबल है, भले आपकी रैंक भले 2.5 लाख भी है तो भी मैं आपको बताता हूं आपको सीसेब राउंड तक वेट करना चाहिए। सीसेब राउंड के अंदर स्पॉट आपको बहुत सारी सीटें मिलेंगी, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पैक हो गया, इसमें भी आपके पास में कई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, आप चिंता नहीं करें। आपको अभी ये गेम खेलना नहीं आता है, इस पर जरूर किसी दिन अलग से बात करेंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा, और 11th क्लास की बात सर ने बताई दी है,
12th की भी सर ने बता दिया, 13th की भी सर ने बता दिया, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। मैथ्स मतलब हम लोगों की तरफ से अगर देखा जाए तो मैथ्स में अगर आप में से कोई भी अगर हम दोनों से पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं ये बात बोलूं अजीब लग रहा है, सर ये बात बोलें तो भी अजीब लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपको आने वाले टाइम में आप हो सकता है शायद बात ही ये बातें आप कर रहे होंगे, ठीक है। सर लगता है मेरा नहीं होगा ये कोई पुराना वाला बच्चा होगा, ऐसा क्यों बोलता है बच्चा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सर सलोनी ले लिए सर, ये सलोनी, हाँ नहीं नहीं, अरे वो मेरे को पता है, मैं बोलता हूँ सलोनी, तो मैं बोलता हूँ ना एक्चुअली में, हाँ ठीक है। और बिल्कुल बहुत अच्छे से करिए आप उसकी किताबों को, अगर बाय द वे आपसे बनती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो इतनी तेजी से भाग रही है, इसको कैसे पढ़ेंगे? यार लग रहा है सर बंद नहीं करने देंगे, और मैं उनसे बहुत देर से कह रहा हूँ कि अब बस, है ना, अब बस, अब बहुत बात हो गई, ठीक है। तो मैथ्स देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस, जो लोग मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए इंटरेस्टिंग है ना। और तो मैं यही कहूंगा कि मेहनत करते रहो, हार्ड वर्किंग, मतलब आपको नॉर्मली मैथ्स के लोग मिलेंगे जो कि वाकई ऑनेस्ट होंगे, है ना। तो जो लोग मैथ्स को लव करते हैं, लाइक करते हैं, वो आपको मुझ जैसे जीबी सर जैसे सिंपल लोग ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग मैथ्स के लिए अपना पैशन बनाओगे और उस सब्जेक्ट में अच्छा करोगे, राइट। बीजी सर नहीं बताएंगे, लास्ट तक मेरे को पता है, मैं काफी देर से इनको मौका दे रहा हूँ, ये खुद ही बताते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में इनके एक स्टूडेंट के आ गए, ठीक है। बहुत देर से मेरे को ये मना कर रहे थे कि यार प्लीज इस पे बात नहीं करना, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि 100 आउट ऑफ 100 मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर देखा जाए तो दूसरी बात ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप में से कई स्टूडेंट्स, ठीक है, आप जो अपने स्टार बैचेस में, मतलब नॉट हमारे वाला स्टार नहीं, दुनिया के स्टार बैचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टार बैचेस में कहीं पे भी पढ़ते हैं, आप चाहे ना तो आप अपनी तरफ से चीजों को अगर और फर्बिश करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, ठीक है। क्योंकि ये वो जगह है जहां पर मतलब हम एक्चुअल में हम खुद चाहते हैं कि काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे बात करेंगे तो हमें उनको और अच्छे से फर्निश करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या बात है। और बुक खत्म नहीं होती नहीं, कैसे नहीं होगी खत्म, अभी तो चालू ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा ओके, चलिए साहब, ठीक है, गुड नाइट कहने का टाइम आ गया, ठीक है। गुड नाइट, ओके। अगर कोई स्टूडेंट है तो प्लीज, है ना, जो भी टॉप कहीं पे भी चल रहा है वो हमसे जुड़ा रहे, ठीक है। और जल्दी ही हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अब जो है, अब समय खराब नहीं करके आप जाओ, पढ़ाई करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, राइट। थैंक यू।